जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू एकांत द परफेक्ट प्लेस। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन करने वाले हैं, जो कि एक वीडियो आपके थॉट के लिए, आपके नॉलेज के लिए सफिशिएंट होगा। तो ये 6 मार्क्स कंसिस्ट करता है। ये चैप्टर 6 मार्क्स कंसिस्ट करता है। तो उसके लिए कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ है और कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी होगी, जो आपके आगे फर्दर केमिस्ट्री के क्लासेस में आपको मदद देगा। कहा जाता है कि केमिकल इक्वेशन एक इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है जो आपको फर्दर हेल्प करता है केमिस्ट्री समझने के लिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का ये होता है, जो कि एक अच्छा नंबर है, एक मार्क्स गेनिंग टॉपिक है। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन और साथ ही में आपका एक टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में बस इतना अंतर है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन मतलब प्रैक्टिकली अगर आप कोई रिएक्शन करते हैं तो हम उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, बट उस रिएक्शन को आपको लिखना पड़ता है। मतलब उस रिएक्शन को लिख के आपको अपकमिंग जनरेशन या फिर किसी दूसरे को बताना पड़ता है कि मैंने ये एलिमेंट को लेके थर्ड प्रोडक्ट बनाया और ये ऑब्टेन्ड हुआ। तो वो आप रिटन वे में जो लिखेंगे डैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन के तौर पे ही हम लोग लिखते हैं हमारा केमिकल रिएक्शन। तो ओवरव्यू हम लोग को मिल चुका है इस चैप्टर का। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग आराम से कॉपी और पेन रख लें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को बस लिख लिया करें, जो मैं बता दिया करूँगा बीच में कि लिखने वाला चीज़ कौन सा है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में दो डिफरेंट चीज़ मिलके तीसरा डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो देखिए, इसका भी प्रॉपर्टी कुछ और था, इसका भी प्रॉपर्टी कुछ और था, और जो प्रोडक्ट बना उसकी भी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टी, नया सब्सटेंस और दोनों का अलग अलग अपना प्रॉपर्टी है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है? रस्टिंग ऑफ आयरन जब आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ठीक। बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है तो क्या देता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो मदद करता है कर्ड को, मिल्क को कर्ड बनने में। रेस्पिरेशन, ये सारा चीज़ क्या है? हमारा केमिकल रिएक्शन है। अच्छा, केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ होगा? मे भी हो सकता है फिजिकल चेंज हो। फिजिकल चेंज में क्या हो? कलर चेंज हो, टेस्ट चेंज हो, ऑर्डर चेंज हो, और भी बहुत कुछ चेंज होता है, ठीक है। नेचर भी चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन में। अब देखा गया है, अच्छा नीचे दिया ही गया है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज होता है। तो देखिए, चेंज इन स्टेट, जैसे अगर आप देखते होंगे कोई भी इक्वेशन के बगल में S, या कोई भी इक्वेशन के बगल में L, या कोई भी इक्वेशन के बगल में G, या कोई भी इक्वेशन के बगल में एक्वस या कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, ये सब चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या हुआ? स्टेट चेंज का बताता है, कलर में चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। तो इस पे ध्यान रखें कि केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सारा चीज़ भी साथ में साइमल्टेनियसली ऑकर करेगा, ठीक है। गैस आप बहुत बार देखे हैं कि गैस इस तरीके से इक्वेशन में इस तरीके का सिंबल होता है, प्रिसिपिटेशन वाला इस तरीके का सिंबल होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो ये सारा चीज़ केमिकल रिएक्शन में होता है। तो यहाँ जो मैंने बताया कि कार्बन प्लस
कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो CO2 फॉर्म करता है, तो इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। उसको क्या बोलेंगे? हम लोग प्रोडक्ट बोल देंगे। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट आ गया है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट द सब्सटेंस विच आर फॉर्म इन केमिकल, जो बनता है, प्रोडक्ट मतलब रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जब आता है तो केमिकल इक्वेशन है क्या? तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी अ केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इट इन्वॉल्व यूज ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट विद अ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो केमिकल इक्वेशन हम लोग 9th में भी पढ़े थे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि आपको, जैसे यही आपका एग्जाम्पल, ये हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस भी करना पड़ता है, ऑलरेडी ये यहाँ पे बैलेंस है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि केमिकल, अच्छा इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है बैलेंसिंग से, आपको बैलेंस करने के लिए जरूर दिया जाएगा, इसलिए ये टॉपिक यहाँ पे है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को देखते हुए, इट इज द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट, और द नेसेसरी कंडीशन such as temperature, pressure or any catalyst should be written on arrow between the reactant and product। अच्छा, reactant मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आता है, और बीच में जो हम लोग टेम्परेचर लिखते हैं या कैटलिस्ट लिखते हैं। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो हमारे रिएक्शन को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, ठीक है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो क्या करेगा? उसको बढ़ा देगा। अगर निगेटिव कैटलिस्ट है तो घटा देगा। क्या बढ़ा घटा देगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन की गति को क्या करेगा? बढ़ा या घटा दिया जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आ गया। तो ये लाइन वही है, जैसे मैग्नीशियम इज बर्न into air to form a magnesium oxide can be represented as, जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो MgO बना, ठीक। अच्छा बताए कि क्या ये बैलेंस है? आगे बढ़ते हैं, अब बैलेंसिंग भी मैं सिखाऊंगा, आप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगला है कि एक नोट्स है जो कि मैंने फिर से बता दिया है आपको कि फिजिकल स्टेट एंड द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर मेंशन टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग गैस जो होता है, अगर गैस फॉर्म में कोई, जैसे क्लोरीन है तो उसके बगल में G लिखते हैं, ठीक है। सोडियम है तो उसके बगल में S लिखते हैं, क्योंकि ये उसका स्टेट बता रहा है कि वो किस स्टेट में है, आइदर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में है। उसके बाद जैसे यहाँ GIS, अच्छा यहाँ पे AQ फॉर एक्वस एंड गुड फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोस, ठीक है। AQ किस में यूज करते हैं? एक्वस में यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो बैलेंस करना बहुत ही सिंपल है, जैसे कुछ क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा आप लोगों को जब प्रैक्टिस सेट में हम लोग आएंगे। तो बैलेंसिंग यही करना है कि इतना ध्यान रहे कि इक्वल टू के पहले जितना रहेगा इक्वल टू के बाद भी उतना होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नोट्स आल्सो इंक्लूडेड द मीन्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय सेवरल मेथड, ठीक है। बहुत सारा मेथड यूज करते हैं, बट एक मेथड सबसे फेमस है जिसका नाम है, जो आप लोग भी सुने होंगे, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है ये बताऊंगा आगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, ये तो साइंस का नारा ही है। दस रिमेन कंजर्व, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट साइड विल बी सेम एज रिएक्टेंट, ठीक। इसने वही कहा है जो मैंने आपको बताया है कि इक्वल टू के पहले जितने प्रोडक्ट होंगे इक्वल टू के बाद भी उतने ही प्रोडक्ट होंगे। मतलब रिएक्टेंट जितना होगा प्रोडक्ट भी उतना ही होगा, मतलब उतने ही अमाउंट, उतने ही नंबर के होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 और O2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ
2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन देना है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 2 ऑक्सीजन देना है, तो अब हो गया ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हमारा हाइड्रोजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर हमको क्या करना होगा, इसको भी 2 देना होगा। तो ये हमारा हो गया बैलेंसिंग, ठीक है। मे भी एक को बैलेंस करने में दूसरा वो हो जाए, तो फिर दूसरे को बैलेंस करने में अगर तीसरा हो जाए तो दोनों को कॉमन लेके करते हैं। वो हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा, आप अभी तो टेंशन ना लें, अभी बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। इन दिस केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ H एटम इन रिएक्टेंट साइड, वही जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है अभी वही। टू बैलेंस द इक्वेशन, देखिए इन्होंने इस तरीके से बैलेंस किया है। नाउ द नंबर ऑफ एटम इज रिएक्टेंट इक्वल टू, वही बात, नंबर ऑफ एटम जितना इधर है उतना ही होना चाहिए नंबर ऑफ एटम उस साइड, ठीक है। तो ये हम लोग का वो है। अब आते हैं इस चैप्टर का सोल, आत्मा, बस यही है इस चैप्टर में। मेन क्या है कि जैसे जरा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन रिएक्शन दे दिया जाएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कि आपको बैलेंस करना है, ठीक, आप निश्चिंत रहें, एक क्वेश्चन रहेगा ही उससे बैलेंस करना है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको एक इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये किस टाइप का रिएक्शन है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकता। लास्ट में शायद मे भी हो सकता है रेंसिडिटी या कोरोजन पूछे और उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शन हम सभी को पता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, डिकम्पोजिशन। अब सब क्या होता है वही हम लोग डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से कंसंट्रेशन बना के अब यहाँ पे देखें कि अब हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी फिलहाल 10th में तो 8 टाइप का है, आगे फर्दर बढ़ेंगे तो फिर होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, ठीक है। जब भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ के कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और हमेशा याद रहे एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, ठीक है, और सिंगल सब्सटेंस विल बी फॉर्म। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस टाइप का रिएक्शन आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन लगाएंगे। दूसरा आ जाता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब ही होता है ब्रेक डाउन, टूटना। बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है ना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बैक्टीरिया डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल। तो मतलब वो क्या करता है, तोड़ देता है वेस्ट मटेरियल को, किसमें, मैन्योर और फर्टिलाइजर में। तो डिकम्पोजर वहीं से आया है, मतलब डिकम्पोज मतलब तोड़ देना है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे भी आप देखें कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं कंपाउंड आपको मिलेगा, कंपाउंड है और वो 2 अलग अलग भाग में ब्रेक हुआ है, आइदर इलेक्ट्रिसिटी से या कोई भी कारण हो, ठीक है, 2 अलग अलग डिफरेंट में। अच्छा, ये जो डिफरेंट हुआ है यहाँ चार्ज भी होंगे, यहाँ चार्ज नहीं है, चार्ज देना आपको ज़रूरी है, ठीक है, Na+Cl-। तो जब भी कोई एटम जब डिसोसिएट हो, ठीक है, इसको डिसोसिएट रिएक्शन भी कहते हैं, जब भी कोई रिएक्शन डिसोसिएट हो और आयंस फॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस नाम से याद रखें, नाम जो है डिकम्पोज मतलब टूटना, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना। अगला हमारा नेक्स्ट आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 3 तरीके का होता है, ठीक। एक तो हो जाता है थर्मल, दूसरा हो जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा होता है फोटोलाइटिक। थर्मल क्या होगा, थर्मल नाम से ही लग रहा है, ठीक है, नाम से क्या लग रहा है, थर्मल मीन्स ही हीट होता है। तो थर्मल रिएक्शन, उसमें भी अगर पूछा जाएगा आपसे कि डिकम्पोजिशन में कौन सा रिएक्शन है, तब आप बोलेंगे कि या तो थर्मल है या तो इलेक्ट्रोलाइटिक है या फोटोलाइटिक है। तो थर्मल से पता चल रहा है कि हम लोग को क्या होगा, उसमें हीट होगा। जैसे लाइम, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, तो CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक, सैक लाइम, ये फॉर्मूला है
सेल्कलाइम का, इसको अगर हम हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। तो एग्जामिनर कुछ नहीं करने वाला, आपको इसी टाइप के एग्जाम्पल को दे देगा और पूछेगा विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। आपको बताना होगा डिकम्पोजिशन में थर्मल रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो ऐसा डिसोसिएशन, ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा टूटना जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो समझ जाएंगे वो क्या है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। जैसे हमारा वाटर है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट दिए और वाटर दो चीज़ में टूट गया, ठीक है, डेट इज H2 और O2 में। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। याद कुछ भी नहीं करना, आप नाम से पकड़े, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक है मतलब इलेक्ट्रिसिटी से होगा, और बनाना खुद से सीखे। कुछ लेंदी आपको आंसर में ना ग्रामर देखना है, ना आपको सेंटेंस देखना है, आपको फैक्चुअल बात करना है, ठीक है। साइंस है ये, आपको फैक्चुअल, आपके फैक्चुअल चीज़ को टीचर जानना चाहता है, ना कि आपके ग्रामर को जानना चाहता है। तो आप याद ना करें, जैसे जैसे समझा रहा हूँ उस तरीके से आप समझते जाएं। अगला आता है फोटोलाइटिक। फोटो हम लोग किस में खींचते हैं, फोटो अगर खींचते हैं तो फ्लैश जलता है, फ्लैश, ठीक है। फ्लैश मतलब लाइट। ऐसा रिएक्शन जो लाइट के थ्रू हो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में अगर करते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को, अच्छा इसमें और अगर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो फोटोसिंथेसिस का आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। अगर फोटोसिंथेसिस का आपको इक्वेशन दे दिया जाए और पूछे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला हमारा थर्ड नंबर जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब डिस्प्लेस करता है। आप पढ़े भी होंगे 8th क्लास में कि द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेट अनदर एलिमेंट इट्स सॉल्यूशन। अच्छा, क्यों डिस्प्लेस करता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो देखिए FeCu को डिस्प्लेस किया तो FeSO4 प्लस Cu क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्यों हुआ, ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज, ड्यू टू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा आयरन ऊपर है कॉपर से, ठीक है। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज जानना होगा, ठीक है। तो उसको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, उसका भी शॉर्ट ट्रिक्स मैं डाल दूंगा शॉर्ट्स। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट। यही डिस्प्लेसमेंट जब दो बार हो, किस तरीके से दो बार हो, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसमें पॉजिटिव आयंस कौन है, ये निगेटिव आयंस ये है, इसमें पॉजिटिव आयन ये हैं और इसमें निगेटिव आयन। आपको पता है कि हमेशा कटायन अनायन के साथ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, ये कटायन कभी भी इसके साथ नहीं जाएगा, ये हमेशा जाएगा इसके साथ। तो देखिए यहाँ Na2Cl2, ठीक है। 2 से 2 कट जाता है, आप लोग को भी पता है, बाई क्रॉस होता है तो NaCl हो गया। अब देखते हैं Ba और इधर के निगेटिव BaSO4, सिंपल है। तो ये इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला आता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेट मतलब ही होता है जमा होना, नीचे सेटल डाउन, कुछ जमा होना। द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉल्युबल नहीं होगा तो नीचे जमा ही होगा, इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल आप तो देख सकते हैं। उसके बाद प्रिसिपिटेशन का सिंबल होता है नीचे सेटल डाउन, इस तरीके का आपको। तो हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपली समझिए क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का, O से ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सिंपल, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा वो हर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा, और ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन रिमूव होगा वहाँ से।
इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जस्ट उल्टा यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। मतलब ऐसा वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन का उसमें एडिशन हो रहा है, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन रिएक्शन में देखिएगा हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। जैसे कार्बन के साथ अगर हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अगर जोड़ते हैं तो वो मीथेन बनाता है। क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा क्या आ जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कहता है कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, एक साथ होगा, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन जुड़ा, ठीक है। यहाँ कार्बन, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जहाँ भी देख ले, यहाँ पे या यहाँ पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, और इसी में देखिए यहाँ ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक। आगे का हमारा जो है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जो मतलब ये होता है, इसको एक्जो मतलब समझिए बाहर, एक्जो मतलब बाहर, और इंडो मतलब अंदर, और थर्मिक का मतलब हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं, डेट इज हीट, ठीक है। तो हीट रिलीज जब बाहर की ओर हो तो हम उसको एक्जोथर्मिक कहेंगे। जैसे जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, जहाँ पे हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, हीट बाहर की ओर निकल रहा है। इंडोथर्मिक में क्या होता है कि रिएक्शन दैट रिक्वायर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी का यूज होता है उसको हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे लीड नाइट्रेट को जब हम हीट किए तो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्म हुआ, तो ये हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आपको बस पेपर में पहचानना है कि क्या इंडोथर्मिक है और क्या एक्जोथर्मिक है। तो ये पूरा 8 टाइप अगर आप समझ गए हैं अच्छे से तो आप इक्वेशन देख के ही बता देंगे कि कौन सा रिएक्शन में क्या हो रहा है। अच्छा, याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि कोई एक रिएक्शन, कोई एक इक्वेशन एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन को फॉलो करता हो। कोई एक रिएक्शन 3-4 टाइप का रिएक्शन भी हो सकता है। आइदर वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होगा, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिस हम लोग सेट जब करेंगे तो सेट पे अप्लाई करेंगे। अब हमारा ऑक्सीडेशन चैप्टर, ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ के यूज के बाद ये चैप्टर हमारा सीबीएसई बोलता है कि अभी फ़िलहाल आपको बस इतना ही पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन का हमारे डेली लाइफ में यूज क्या होता है। ऑक्सीडेशन फिर से याद दिला दूँ, ओ से ऑक्सीडेशन तो ऐड क्या होगा, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ऐड हो गया तो रिमूव क्या होगा, हाइड्रोजन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कोरोजन जो होता है, क्या होता है कि कोरोजन मेटल में ही होता है, ठीक है। जब कॉपर के साथ होता है तो ग्रीन कलर का होता है, जब आयरन के साथ होता है तो ब्राउनिश येलो होता है, ठीक है। व्हेन अ मेटल एक्सपोज टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, जब भी एयर के कांटेक्ट में, एसिड के कांटेक्ट में आता है
कुछ देर के लिए अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर बन जाता है। इस फॉर्म विच इज वीकन द मेटल, जो क्या करता है, मेटल को वीक कर देता है। जैसे हम लोग आसपास जितने भी लोहा में जंग लगा हुआ देखते हैं, तो जंग जो लगता है वो खुले में रखने से होता है और वो धीरे धीरे उसे खोखला करते चला जाता है, मतलब वीक करते जाता है। हेंस मेटल इज सेड टू बी ए कोरोड। मेटल ही क्या होगा, कोरोड होगा। कभी भी नॉन मेटल जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, इस सब में कोरोजन नहीं होता। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर में हमेशा क्या होता है, अच्छा कॉपर में रस्टिंग नहीं होगा, मतलब रस्टिंग सिर्फ लोहे में होता है, कॉपर में कोरोजन होगा और कलर कैसा होगा, ग्रीन कलर होगा। ठीक है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर जो होता है उस पर सिल्वर का काला हो जाना, वो भी क्या कहलाएगा, कोरोजन कहलाएगा। और रस्टिंग ऑफ आयरन तो सिर्फ आयरन के ही साथ होगा। तो ये 3 एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, इसको आप लोग ध्यान में रखें, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा जाता है। कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, 3 तरीके से वो प्रिवेंट किया जाता है। एक होता है गैल्वेनाइजेशन, एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक होता है पेंटिंग। गैल्वेनाइजेशन आप समझते होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होता है कि एनोड और कैथोड को रखा जाता है और इलेक्ट्रिकली क्या किया जाता है, कटायन और अनायन के द्वारा उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, जिस पे पेंट करना होता है। तीसरा पेंट, हम लोग के घर में अगर जंग लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में जो ग्रिल वगैरह सब में जंग लगता है तो हम लोग उसको पेंट ही करते हैं। ठीक है। तो वो पेंट, बेसिकली पेंट का काम क्या होता है, मानिए ये मेटल है आपका, ये एरिया जो है आपका, मानिए ये एरिया कोरोड हो गया। ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे पेंट से तो सबसे पहले ऊपर वो कागज़ जो होता है जिसे हम लोग साफ़ करते हैं, उसको ऊपर के एरिया को हटाएंगे। ऊपर के एरिया को हटाने के बाद हम लोग उसके ऊपर पेंट का लेयर करते हैं। अब पेंट का लेयर हो जाने के बाद अब ऊपर से मॉइस्चर भी अगर आएगा तो उसको कोरोड नहीं कर पाएगा, जंग नहीं लगा पाएगा। डेट्स वाई हम लोग पेंट करते हैं कोई मेटल के सब्सटेंस पे। तो देखिए कोरोजन ऑफ आयरन कैसा होता है, इस तरीके से आप देखे होंगे अपने घर में, कोरोजन ऑफ आयरन ऐसा होता है। और कोरोजन ऑफ कॉपर हमेशा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। ग्रीन कलर का, उसमें जब भी मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जैसा आप लोग देख रहे हैं कि रेंसिडिटी ऑर्गेनिक चीज़ में होता है। ठीक है। रेंसिडिटी हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक चीज़ में। क्या होता है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ऑफ फैट्स ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल, बहुत गंदा स्मेल करता है, बैड टेस्ट ऑफ द फूड। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप के केले को या इस टाइप के एप्पल को, ठीक है, ये सड़ जाते हैं कुछ दिन बाद खुले में रहने पे, तो इसे हम लोग कोरोजन ना कहेंगे। कोरोजन हम लोग सिर्फ मेटल में यूज करते हैं। जब ऑर्गेनिक चीज़ आएगा तो हम कोरोजन की जगह पे रेंसिडिटी यूज करते हैं। ठीक है। अब कोरोजन से कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। ठीक है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर को रिप्लेस करो और नाइट्रोजन को रखो। जैसे लेज का चिप्स अगर होगा, अगर खाए होंगे लेज, तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन बहुत दिनों तक सामान को रखने में मदद करता है। ठीक है। अगला हम लोग यूज कर सकते हैं रेफ्रिजरेटर। तो रेंसिडिटी और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है, रेंसिडिटी क्या होगा, ऑर्गेनिक चीज़ में होगा, और ऑक्सीडेशन किस में होगा, इनऑर्गेनिक चीज़ में होगा। बस हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जाके प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। प्रीवियस ईयर आप ऑलमोस्ट 5 साल का तो कर लें। ठीक है। 5 साल का कर लें, बाकी इस चैप्टर के प्रॉब्लम के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सेट का और कुछ डिफरेंट जगह से लिया हुआ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए।
आपको सभी जगह सिर्फ आंसर बताए जाएंगे, बट मैं आपको सारे ऑप्शन के साथ, क्यों वो ऑप्शन नहीं होगा, कब हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सारे ऑप्शन को समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सल्फेट सॉल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन 4 बीकर में रखा हुआ है। बीकर आप समझते होंगे, बीकर 4 बीकर में कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, जिसका नाम A, B, C और D रखा हुआ है। मेड अप ऑफ, एक बीकर आयरन का बना है, एक बीकर जिंक का बना और एक सिल्वर का और एक अल्युमिनियम का। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वेसल द केमिकल रिएक्शन विल नॉट ऑकर, किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो कॉपर के जब ऊपर जो भी होंगे वो कॉपर के साथ रिएक्शन करके कॉपर को क्या करेंगे, कॉपर सॉल्यूशन को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, बस कॉपर के नीचे वाले जो एलिमेंट होंगे, और कॉपर के नीचे वाले एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज से, आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लें। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो कॉपर से नीचे हमको सिर्फ सिल्वर मिलेगा। ठीक है, तो सिल्वर ही है जिसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। बाकी आयरन के साथ आयरन सल्फेट बना देगा, जिंक के साथ जिंक सल्फेट बना देगा, अल्युमिनियम के साथ अल्युमिनियम सल्फेट बना देगा, लेकिन सिल्वर है उसके साथ कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें स्ट्रक्चर का चेंज हो। ठीक है, और यह इरिवर्सिबल हो, मतलब सॉरी इरिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल हो। जैसे आप जैसे कर्डिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज है, क्योंकि इसको वापस हम फिर मिल्क नहीं बना सकते। लेकिन एक एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लकड़ी को तोड़ते हैं, ठीक है, तो लकड़ी जो टूट गया वो वापस जुड़ सकता है, डेट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। बट अगर उसी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं, अगर वो जल गया, ऐश बन गया, राख बन गया, तो वापस हम उसको लकड़ी नहीं बना सकते। तो डेट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है और दूसरा वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। तो देखते हैं कि हमारे चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो रिवर्सिबल है। तो देखिए यहाँ पे जब भी कभी भी डिसोसिएशन होगा, जब भी टूटता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो वो वापस उसमें फॉर्म नहीं करता, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि H2O जो है टूट रहा है H2 और O2 में। फिर वही देखिए यहाँ पर वाला ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ठीक रिवर्स है, H2 और O2 साथ में मिलके H2O बना रहा है, तो ये फिजिकल चेंज नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी वापस फिर अलग अलग कार्बन और ऑक्सीजन में नहीं टूट सकता या बन सकता। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है। वाटर से लिक्विड से गैस बन रहा है वाटर, फिर गैस से हम लिक्विड बना देंगे। गैस से जब लिक्विड बनता है तो उसे हम कौन सा कंडीशन बोलते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहलाता है जब गैस से हम लिक्विड में चेंज करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जो कि हम लोग एसिड बेस में पढ़ेंगे, और ये हम लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट हैपन व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम। ठीक है, चूना में क्या होगा अगर पानी अगर मिलाते हैं, आप ही बताइए। नॉर्मल अगर चूना में अगर पानी मिलाते हैं तो क्या होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इट डिजॉल्व इन वाटर विच एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। क्या हीट एब्जॉर्ब करने लगता है, गलत, हीट तो रिलीज होता है। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, क्या कैल्शियम और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। हीट इज प्रोड्यूस फॉर्मिंग लाइम वाटर, हाँ, हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और लाइम वाटर
फॉर्म होता है। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ क्विकलाइम ऑकर। क्या ऑक्सीजन ऐड होता है? नहीं, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको बताना है कि कौन सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बताए थे, जब कोई भी एक सब्सटेंस हो एक दूसरे डिफरेंट सब्सटेंस से मिलके एक तीसरा डिफरेंट सब्सटेंस बना दे, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ पेट्रोल, तो देख लेते हैं, कार्बन पेट्रोल प्लस O2, दिस इज CO2। बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO प्लस O, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होगा, तो ये भी नहीं बन सकता। ये रखते हैं अभी ऑप्शन। ठीक है, ये लग रहा है हो सकता है, बट अभी इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। बर्निंग ऑफ सोडियम इन वाटर, एक बार सोडियम जल गया तो फिर सोडियम ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। द बर्निंग ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन, नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं होगा। पेट्रोल भी नहीं होगा। ये इस चीज़ से पकड़ा जाता है, और तो हम लोग कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन हमारा आंसर होगा। उसके बाद 6 में चलते हुए, द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक, जहाँ पे भी 2 सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब मेटल सॉल्यूशन होना चाहिए, तो देख लेते हैं हमारा जिंक AgNO3, यहाँ पे पॉजिटिव तो है लेकिन निगेटिव अनायन नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे नहीं है। यहाँ देखिए, जैसे इसको अच्छे से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे, यहाँ देखिए, एक सॉल्यूशन ये, फिर एक सॉल्यूशन ये। ठीक है, इसका रिएक्शन हमारा इसके साथ होगा और इसका रिएक्शन हमारा इसके साथ होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा हो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स विल यू सेलेक्ट टू स्टडी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन द लेबोरेटरी। अगर लेबोरेटरी में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे आप पहचानेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी जस्ट देखे थे ऊपर पे। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो बैरियम क्लोराइड से पता चलेगा? नहीं, उससे हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। आयरन सल्फेट, नहीं, उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी कर सकते हैं। क्विकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हमको लेबोरेटरी में स्टडी करना पड़े, तो हम लोग क्विकलाइम को यूज करेंगे। ठीक है, CaO प्लस H2O, तो हम लोग इसको यूज करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑब्जर्व व्हेन लीड नाइट्रेट साल्ट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जब लीड नाइट्रेट साल्ट जो है हीट किया जाता है ड्राई टेस्ट ट्यूब में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, वाटर ड्रॉपलेट आर फॉर्म ऑन कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का जो कूलर पार्ट होगा वहाँ पे पानी क्या हो जाएंगे, वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। इफ आयरन नेल इज केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या होगा अगर आयरन नेल को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में रखते हैं, तो क्या होगा। ये क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, बनाइए, ट्राई कीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और खुद कॉपी में उसको बनाएं, ताकि आपका और तैयारी इन्हांस होगा। तो पहले ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन नहीं होगा। आयरन है, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आयरन सल्फेट भी अगर साथ में होता तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। कुछ याद आ रहा है? नो केमिकल रिएक्शन होकर नहीं होता तो फिर क्वेश्चन क्यों देता वो। आयरन गेट्स प्रिसिपिटेट इन द सॉल्यूशन। ये प्रिसिपिटेस, आयरन कभी भी प्रिसिपिटेट नहीं होता, सेटल डाउन नहीं होता। ठीक है, हमारा आंसर जा रहा है रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रिएक्टेंट AB एंड CD
अंडरगोज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट, कोई भी रिएक्टेंट एक है ए बी और सी डी जो जा रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट व्हेन देयर सॉल्यूशन आर मिक्स द करेक्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इसका कटायन इसके अनायन के साथ मिलेगा, ठीक है, इसका कटायन इसके अनायन के साथ मिलेगा। तो देख लीजिए ऑप्शन आप देख लीजिए, अगर आपको मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी बी ए डी, देख लीजिए ए डी और सी बी, तो ये हमारा इस आंसर में मिल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द लेबोरेटरी विच पेयर ऑफ स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल। कह रहा है कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम लेबोरेटरी में करेंगे, विच पेयर ऑफ स्पीसीज अमंग इज मोस्ट सुटेबल, तो देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम कभी भी हम लोग लेबोरेटरी में यूज करके उसको स्टडी के तौर पे या पेयर ऑफ स्पीसीज के तौर पे नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद बेरियम, फिर ये आ गया, हाँ बेरियम के साथ बस एक चीज़ पोटेशियम सल्फेट आएगा, ठीक है, बेरियम के साथ सिर्फ पोटेशियम सल्फेट आएगा तो हम लोग डबल डिकम्पोजिशन का यूज कर सकते हैं। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम नाइट्रेट एंड द पोटेशियम क्रोमेट साल्ट इज मिक्स्ड एंड X1 कलर्ड प्रिसिपिटेट ऑफ कंपाउंड X2 इज फॉर्म, मिसिंग वर्ड X1 और X2 क्या है। अब ये हम लोग क्वेश्चन देखे थे रिएक्शन वाले में, अब वहाँ से याद करके बताइए कि ये कहाँ का है, ठीक है। तो अगर देखें तो बेरियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन बेरियम नाइट्रेट का और पोटेशियम क्रोमेट का जब मिक्स किया जाता है तो X1 का कलर हो जाता है येलो, ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है बेरियम क्रोमेट ऑक्जोलेट, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द फिजिकल चेंज, फिर वही क्वेश्चन आया, फिजिकल चेंज बताना है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ होगा तो नहीं होगा, कोल अगर कोल गैस में बन गया तो वापस चेंज नहीं होगा, सल्फ़र अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड में हो गया तो नहीं होगा, ड्राई आइस अगर ड्राई आइस वाटर में चेंज हो गया, अच्छा ये गैस है, ठीक है, तो वेपर बोलेंगे इसको, वाटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, वेपर बोलेंगे, वेपर में चेंज हो गया तो वेपर फिर चेंज होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हेन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज एडेड ग्रेजुअली टू पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन टेक प्लेस इन बीकर, क्या होगा जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, तो देखते हैं क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फाइनली बिकम लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन जो होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन हमारा कॉपर जब होगा तभी बात करेंगे, ठीक है, आयरन में बात नहीं करेंगे। पिंक कलर डिपेंड्स टू पर्पल, ठीक है, पिंक कलर तो होता है लेकिन पर्पल में चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर देखते हैं अगला, पिंक कलर स्लोली डीकलराइज्ड, ठीक है, तो ये सही बात है कि पिंक कलर किस चीज़ में चेंज होता है, डिसकलर हो जाता है, डिसकलराइज मतलब नो कलर, ठीक है, तो 4 ऑप्शन तो जाएंगे ही नहीं, नो चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगला है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप ही बताएं इसमें से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है। डिकम्पोज मतलब टूटना, डिकम्पोज मतलब टूटना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ लग रहा है कि टूट रहा है, जैसे इसमें तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसमें भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, क्योंकि दो चीज़ जुड़ रहे हैं, बट यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और वो दो चीज़ में टूट रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट करता है,
अब बताइए ये किस तरीके का रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, सामने दिख रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल के बीच में होते हैं, यहाँ हमारे पास नॉन मेटल है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ नहीं होता, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ऐसा एग्जाम में आप लोग को मिलेगा ये चीज़ कंफ्यूज करने वाला। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और अगला है कंबशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा ये समझाता हूँ। इसलिए नहीं होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्योंकि कोई भी दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलके कोई तीसरा एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं फॉर्म किए। मैंने एक इसी का डिफिनीशन है कॉम्बिनेशन का कि दो डिफरेंट एलिमेंट मिलकर एक अलग कंपाउंड बनाते हैं, सिर्फ एक ही अलग कंपाउंड, ठीक है। यहाँ देखिए एक दो कंपाउंड बन रहा है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो जब ये तीनों नहीं होगा तो हमारा ये क्या होगा, कंबशन रिएक्शन। और कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एक ऐसा रिएक्शन बताना है जो कंबशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास ABCD ऑप्शन है। ABCD ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के मदद से ही कोई चीज़ कंबशिबल होता है, ठीक है, जलता है। तो हमारे पास ऑप्शन यही दोनों बचा। इस दोनों में दोनों बताना है कि कॉम्बिनेशन भी हो और कंबशन भी हो। तो हम लोग इसके साथ जा सकते हैं कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 फॉर्म करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद आते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन वैल्यू ऑफ x y z रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब आपको बैलेंस करके बताना है कि x के जगह पे क्या होगा, y के जगह पे क्या होगा और z के जगह पे क्या होगा। तो अभी तक हमने बैलेंस करना नहीं सीखा था, अभी हम लोग बैलेंस भी देख लेते हैं कि बैलेंसिंग कैसे कहते हैं। इधर देखिए पोटेशियम 1 है, इधर भी पोटेशियम 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम इधर 1 है और यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। यहाँ तक सब कुछ सही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4, यहाँ 1, बस 1 है, ठीक है। तो पहले हम कोशिश करते हैं ऑक्सीजन को ही बैलेंस करने का। तो वहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। तो क्या हम आपको एग्ज़ाम में इसको पेंसिल से बनाना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये जो मैंने 2 लिख रहा हूँ अभी ये 2 नहीं हो पाएगा, फिर वो चेंज होगा। H यहाँ पे 1 है और इधर H जो है 2 और यहाँ पे 4, 8 आ गया, ठीक है। तो देखें तो ओवरऑल इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोगों का प्रैक्टिस है, तो जो बच्चे प्रैक्टिस भी किए होंगे उनका प्रैक्टिस होगा तो उनका अभी तक समझ में आ गया होगा कि कौन क्या होगा। तो हम लोग देखें तो यहाँ अगर हम ऑप्शन 2 और 5, मैंने 16 का भी देखा नहीं, y का भी देखा नहीं है, बस इसका देख लिया हूँ कि z के जगह पे 5 होगा, ठीक है, और x के जगह पे 2 होगा। और 16 अभी हुआ नहीं, उसको चेक कर लेंगे क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन जो है लास्ट में 5 नहीं है, तो यहीं से पकड़ा जा सकता है कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, 2, 16 एंड 5। आप इसको प्रैक्टिस कर लें अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बताना है कि कौन सा रिएक्शन जो है रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वाह,
और दोनों रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बना रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा H2CO2। यहाँ पे देखिए कोई भी हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो हमारा ये नहीं होगा। यहाँ पे भी हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन नहीं है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्टिसिपेशन है लेकिन हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 है। 20 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मैंने बताया था, कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा या तो डिक्रीज कर देगा, डिपेंड करता है कि हमें कैसा रिएक्शन करना है। तो अगर देखें तो यहाँ ऑप्शन में हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताना है, यूज ऑफ इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आंसर पे देखें तो अमोनिया जब भी बनता है तो वो विद द यूज ऑफ, यहाँ पे सबसे पहले वो फुलफिल कर रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कैटलिस्ट यूज होता है PTCD कैडियम, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का सिंथेसिस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके और नाइट्रोजन गैस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। अब बताइए अमोनिया, अभी जस्ट आप पढ़े हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है, इस टाइप के रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, यहाँ टूट तो नहीं रहा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेटल में होगा रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग ने अभी नहीं पढ़ा है, वो एसिड बेस साल्ट में है। उसके बाद ये नहीं होगा, एग्जाम में भी आप ये नहीं करेंगे अगर आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन 60% केमिकल रिएक्शन में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन मिल जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट साल्ट रिजल्ट इन इवोल्यूशन ऑफ ब्राउन कलर फ्यूम। दिस फ्यूम्स आर, फ्यूम्स मतलब फ्लेम, तो ये फ्यूम्स किस टाइप का होता है आपको बताना है। तो होता तो है और रिएक्शन भी बताना है। तो हमारा रिएक्शन Na सोडियम तो नहीं हो सकता, देखिए सोडियम कहीं भी डायरेक्टली नहीं आ सकता, बहुत ही वो वाइगोसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। N2 + O2, ठीक है, ये देखते हैं इसको। Pb लीड तो नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में भी एलिमिनेट करना है। अब आया N2 और O2, तो अगर हम लोग किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर कलर फ्यूम निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ही मिलाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। 23 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनिक इक्वेशन इज ट्रूली बैलेंस्ड। बताना है कि कौन सा आपके सामने जो है बैलेंस है, तो देख के बताएं आपका कौन सा बैलेंस है। क्या आपको यहाँ बैलेंसिंग लग रहा है, Al +3 मतलब आप यही समझें कि अल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दान कर चुका है, दे चुका है किसी और को, तो हमारे पास यही है जो बैलेंस्ड है, बाकी कोई भी हमारा बैलेंस नहीं है। उसके बाद नहीं, ये है कि हमारा बैलेंस नहीं है, सॉरी, और ये भी हमारा बैलेंस नहीं है और ये भी बैलेंस नहीं है। हमारा बैलेंस कौन है, हमारा बैलेंस B है, देख लीजिए, बाकी कोई भी हमारा बैलेंस नहीं है। 24 में अगर देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। शुरुआत का चीज़ वैसा ही रहता है, चेंज नहीं होता है, ऐसा रिएक्शन आपको बताना है। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क, क्या मिल्क को अगर जमाते हैं तो क्या वो मिल्क ही रहता है, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं इस ऑप्शन पे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, एक बार ग्रेप्स बन गया तो फिर वो इनिशियल स्टेज में नहीं आता। डाइजेशन ऑफ फूड, एक बार पच गया खाना तो वापस वो नहीं आता, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है ये। अगला है द स्टूडेंट वाइल बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्ट द प्रोडक्ट इन वेट वॉच क्लास द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्या होगा, मैग्नीशियम जब बर्न होता है तो क्या आप लोग क्लास 7 और 8 में भी पढ़े होंगे, और अभी भी मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर ऑक्साइड कभी नहीं होता,
मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं होता, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब बर्न करता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी जस्ट हम लोगों ने जो थ्योरी किया है उसमें देखा है। उसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको एक हिंट्स मिलेगा, उसको पकड़ना है, बाकी आपका सारा आंसर बन गया। जैसे कॉपर सल्फेट को अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि कॉपर क्या करेगा, ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया ये, और प्लस CO। अब इसके बारे में बोल रहा है कि शुरुआत में इसका कलर कैसा था, ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि शुरुआत में इसका कलर कैसा था। तो शुरुआत में इसका कलर जो कॉपर जो होता है, शुरुआत में इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ये तो होगा नहीं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेस पहले यहाँ देख लेते हैं किस टाइप का रिएक्शन। अगर आपको कलर नहीं भी पता है तो आप यहाँ टाइप ऑफ रिएक्शन देख लें, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो इसको हम लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या यहाँ कहीं भी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है क्या, ठीक। FeSO4 वगैरह होता, या फिर और भी कोई दूसरा होता, कटैन अनाइन साथ में होते, तो मान सकते थे कि हाँ हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ जाते हैं। तो ये तो मेरा ऑटोमेटिक कट हो गया। इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से टिक लगा सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा कट है, इस दोनों पे ध्यान ही नहीं देना। अब देखते हैं हमारा दो ऑप्शन जो है, हमारा ऑप्शन क्या है कि फाइनल कलर। अब देखते हैं कि फाइनल कलर क्या हो जाता है, क्या है ये, आयरन का है, आयरन सल्फाइड है, तो ग्रे नहीं होता है, ये ब्राउनिश होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाता है कि हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। प्रोसेस को कंसीडर करना है, चलिए करते हैं कंसीडर। द डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस हो गया, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। चलिए ये चार चीज़ पढ़ ली हम लोग। अब करना क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस बताना है। इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जब हीट अंदर की ओर, एक्जो मतलब बाहर की ओर, ठीक है। तो कहाँ हो रहा है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नहीं, हीट तो रिलीज होगा। जबकि मैंने बताया था कि समझ लें कभी भी हम लोग एसिड में वाटर नहीं मिलाते, ठीक है। एसिड में हम लोग वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर में कभी भी हम लोग एसिड नहीं मिलाते। एसिड में हम लोग वाटर मिलाते हैं वो, और उसको स्टीयरिंग करते हैं, ठीक है, उसको स्टीयरिंग हल्का हल्का करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी आप ना रखें दिमाग में। अभी यहाँ पे आते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन ये सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, इसमें इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक, और डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। तो हम लोग ऑप्शन इस पे चले जाएंगे। उसके बाद व्हेन लीड नाइट्रेट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं अच्छे से बताऊंगा आपको एसिड बेस साल्ट में, ठीक है, ये उसी का है, तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन लीड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, तो पहला ब्राउन फ्यूम्स तो होता है, ठीक है, लेकिन लीड ऑक्साइड नहीं होता। ब्राउन फ्यूम नहीं होता, ऑप्शन ख़त्म। ब्राउन फ्यूम्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप लोग